साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये है भाई सुबह सुबह की मॉर्निंग का नज़ारा। पंचकुला सेक्टर 31 में मैं रहता हूँ, जो कि वादियों में बसा हुआ एक बेहद नायाब सेक्टर है। इन सोसाइटियों में जब आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं मंजिल पे जाते हैं तो आपको शिमला की ताज़ी हवा सीधी मिलती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ियों में बसा ये सेक्टर। ये देखिए शानदार सोसाइटियाँ। मैं 7वें फ्लोर पे रहता हूँ। तो छोटा सा सेक्टर है, नाड़ा साहब गुरुद्वारा के सामने सामने जैसे ही आप बालकनी में निकलते हैं गुरुद्वारा साहब के दर्शन होते हैं। तो साथियों मेरे पीछे आप देखिए ये मोरनी रोड है। ये जगह मैंने साफ करी है अपना सुबह का वर्कआउट करने के लिए। अभी इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है। यहाँ पे सुबह की एक्टिविटी होगी। 20-30 साथी हैं जो सुबह आते हैं। अभी ये देखिए ये जो है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इन खंभों के पीछे ये मोरनी रोड जाता है। इसके पीछे रोड है। ये जो पेड़ दिख रहे हैं इन पेड़ों के पीछे ये मोरनी रोड जाता है सीधा। वो मोरनी की पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको। कितना सुंदर मौसम है सुबह सुबह। तो जल्दी उठ करके सैर करने के कई फायदे हैं। और ये मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ प्योर ऑक्सीजन है। 42 किलोमीटर का ये हरियाणा का सबसे बड़ा जंगल है। हरियाणा की सबसे बड़ी फॉरेस्ट्री ये है साथियों। यहाँ से शुरू होकर के ये चारों तरफ 42 किलोमीटर का जो है ये जंगल है, जो जंगलात महकमा बोलते थे जिसको देसी भाषा में, और जिसको अंग्रेजी में हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये उसके अंडर आता है। हरियाणा का सबसे बड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है ये मोरनी हिल्स वाला। ये देखिए जितना मैं थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा आपको और नज़ारा मिलेगा। कितना सुंदर अद्भुत नज़ारा है। सुबह के 6 बजे हैं और ये देखिए जब से हमने पीना छोड़ा है तब से हम 5 बजे उठ जाते हैं। करीबन करीबन 6-7 महीने हो गए हैं ड्रिंक छोड़ दी अपनी मर्जी से, और दोबारा फिर फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। ये देखिए आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ पहाड़ों का। जब आप मोरनी के रास्ते पर जॉगिंग करते हैं ऊपर नीचे आपको जब रास्ता दिखता है तो वाकई में आपको लगता है कि हाँ आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ भरपूर ऑक्सीजन है। हर श्वास के साथ आपको लगेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा वाकई में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पेड़ जो हैं वो 42 किलोमीटर में भारी भरकम पेड़ हैं और सब जगह सब तरह के पेड़ हैं। ये यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पीछे ये 3 सोसाइटियाँ तैयार हैं भाई। ये 9 मंजिल की सोसाइटी हैं, हाउसिंग बोर्ड की हैं। 2 BHK वाली सोसाइटी हैं, छोटी हैं पर सुंदर हैं। लिफ्ट क्या कमाल की लिफ्टें हैं। कार्गो लिफ्ट दो, हर एक टावर में 2-2 लिफ्टें हैं। कार्गो लिफ्ट है जिसमें साइकिल बाइक आपकी आराम से आ जाती है, बेड आपका आराम से आ जाता है ऊपर नीचे आपको ले जाना है तो। और एक लिफ्ट पैसेंजर लिफ्ट है छोटी। हर एक टावर में 2-2 लिफ्ट है। बड़ी शानदार सर्विस। और यहाँ किसी को इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैकअप बहुत शानदार है। 1 सेकंड में आपका AC चल पड़ता है जब लाइट जाती है। 1 सेकंड में, मतलब इन्वर्टर यहाँ किसी के पास नहीं है, क्योंकि बैकअप ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी मैं कल या परसों, आज क्योंकि मेरा इधर ग्राउंड का रूटीन है, कुछ साथी आ रहे हैं अभी, तो जब भी मैं कल परसों मोरनी रोड पे जाता हूँ जॉगिंग के लिए तो आपको वहाँ की भी दिखाऊंगा। बहुत शानदार एक जगह है
शानदार एक नज़ारा है। और सुबह सुबह में तो ये देखिए अलग से बादल आपको दिख रही हैं। ये देखिए कितना अद्भुत वहाँ पे पहाड़ियों के अंदर। और ये तकरीबन भाई ये जो पहाड़ियाँ हैं इनकी विशेषता बताता हूँ। ये रेत वाली पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए मेरे पीछे थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पंचकुला से शुरू होकर के मोरनी तक और ये आगे तक ये जो जाती हैं ये सारी पहाड़ियाँ रेत की पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए रेत की पहाड़ियाँ कितनी कैसे अटकी हुई हैं, कैसे डटी हुई हैं। और इसमें भी कई तरह का रेत की परतें आपको दिखेंगे। कभी कहीं किसी परत में थोड़ा सा डार्क है रेत, किसी परत में लाइट है, किसी परत में आपको अलग अलग तरह का रेत मिलेगा। रेत की पहाड़ियाँ कैसे अटका हुआ है रेत देखो। कई पहाड़ियाँ तो काफी ऊंची ऊंची भी हैं। सारी रेत की पहाड़ियाँ हैं, पत्थर नहीं है इनमें। पत्थर तो यहाँ जमीन में है। ये देखिए इस टाइप के पत्थर जो हम चाहते हैं, ये गोल गोल पत्थर कई बार घर में 20, 30, 50 पत्थर इकट्ठे करके, जैसे ये बड़े बड़े पत्थर सजावट के लिए बड़े काम आते हैं। नीचे बड़े पत्थर हो गए गोल गोल से, और इनके बाद इनका छोटा साइज, इनको कई तरह का पेंट कर करके ये यहाँ की ज़मीन में निकलते हैं। गोल गोल पत्थर होते हैं, इनको सजावट के लिए बड़ा यूज़ किया जाता है। इनके ऊपर कई तरह का पेंट कर करके आप अपने द्वार पे या कहीं भी जहाँ पे आप फाउंटेन टाइप बनाना चाहते हैं वहाँ भी ये जैसे गोल गोल पत्थर ये हैं। ऐसे लगता है कि यहाँ पहले नदियाँ बह रही थी जो धीरे 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 करके ये घग्गर की नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। अब आ जाते हैं पीटीआई के मामले के ऊपर। भाई आज केस डाल रही हैं एक ग्रुप का जो केस है वो आज टाइप हो रहा है, कल और परसों में डलेगा। जिस भी साथी को ग्रुप में ऐड होना है ग्रुप में ऐड हो सकता है। भाई 3 क्वेश्चन उसमें हम डाल रहे हैं विड्रॉल के लिए, जिनके डबल क्वेश्चन आंसर दिए हैं। और बाकी उसमें जैसे हम काउंट कर रहे थे तो 8 क्वेश्चन और बने हैं जिन पे ग्रेस मिली नहीं या विड्रॉल नहीं हुए। तो करीबन 8-9 क्वेश्चन बन गए जो हम लिस्ट शाम को कर रहे थे कि जिन पे ग्रेस नहीं मिली और मिलनी चाहिए। और 3 क्वेश्चन वो हो गए भाई जो डबल आंसर वाले हैं। डबल आंसर का कोई लॉजिक बनता नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, इसलिए जो डबल क्वेश्चन वाले हैं, डबल आंसर वाले हैं, वो विड्रॉल होंगे 100%। तो 6 नंबर तो वो कन्फर्म है। और करीबन 8 से 9 क्वेश्चन हमने छांटे थे जो हमने लगाए थे ग्रेस के लिए प्रूफिंग के साथ में, लेकिन उन पे नहीं मिली है ग्रेस अभी तक। तो वो केस के थ्रू जाएंगे कमेटी के सामने, और कमेटी क्योंकि बनी हुई है उसमें टाइम ज़्यादा लगना नहीं है। उसमें यदि डायरेक्शन हो जाती है तो कमेटी उसमें जल्दी ही फैसला दे सकती है। वो भी 9 क्वेश्चन हैं करीबन, और 3 क्वेश्चन ये हैं जो हैं। तो जिन भाइयों को 5, 7, 10 नंबर तक की भी कमी है वो भाई भी बिल्कुल, 1-2 नंबर वाले तो ये सोचें कि उनका तो बिल्कुल कन्फर्म है। 6 नंबर तक वाले भी सोचें कि कन्फर्म है। दूसरे वाले सोचें कि परमात्मा भली करे हमारा नंबर भी आ जाए। और उम्मीद तो 15, 16, 18 तक के वाले भी रख सकते हैं, क्योंकि हम 9 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन वो 12 क्वेश्चन भेज रहे हैं अभी 3 विड्रॉल के लिए जिनका डबल आंसर है, और 9 ग्रेस के लिए जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हैं जो उड़ सकते हैं, चाहे वो फ़ॉन्ट का साइज वाला मामला हो, चाहे वो ट्रांसलेट ना किया गया हो। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो हिंदी में भी वही लिखा था, इंग्लिश में भी वही लिखा था। ट्रांसलेशन ज़रूरी है। यदि आपका हिंदी और अंग्रेजी का पेपर है तो उसमें उनको कई क्वेश्चनों की तो की गई थी ट्रांसलेशन, लेकिन कईयों में यूं का यूं लिख दिया था इंग्लिश वाला वो टेप करके, तो वो हिंदी भाषी आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो होप के बहुत बढ़िया होगा। मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि लोग बाहर ना बैठें,
क्योंकि ये लास्ट चांस है। अभी तक जो कोर्ट में गए थे सबके केस खत्म हो चुके हैं भाई। अभी तक आज जो डलेगा वो पीटीआई मामले में पहला केस होगा, क्योंकि 102 याचिकाएं जो रिजल्ट आने के साथ में डिस्पोज ऑफ हो गई हैं, ये ऑर्डर में लिखा हुआ था। तो उस तरीके से अब जो साथी कोर्ट में जाएंगे वही याचिकाकर्ता माने जाएंगे, चाहे उसने पहले केस किया था या नहीं किया था। तो सभी साथी ध्यान दें, इस पे बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि चाहे जिसने केस किया था चाहे नहीं किया था, वो साथी कोई भी अभी तक याचिकाकर्ता नहीं है पीटीआई मामले में, क्योंकि डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं 102 याचिकाएं। अभी जो नए सिरे से करेगा वही याचिकाकर्ता माना जाएगा, यदि आगे याचिकाकर्ताओं को बेनिफिट मिलता है तो ये ध्यान दें साथी, घर ना बैठें, अपने हक की लड़ाई के लिए ज़रूर लड़ें, ज़रूर आएँ। और ये तो लास्ट दौर है। 463 लोग भी ऐसी आस के साथ आए थे वो कि क्या पता हो जाए, तो उनका हो गया है भाई, परमात्मा ने उनकी सुन ली है। और सभी वकीलों का एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ, हाईकोर्ट के वकीलों का, जिनकी वजह से 463 लोगों का अध्यापक लगने का सपना पूरा हुआ भाई। कई तो ऐसे हैं कि जो 55-56 की उम्र में जिनका अध्यापक लगने का सपना पूरा हो पाया है। बहुत इमोशनल हो गए थे कई तो बात करते करते। अध्यापक लगना एक अपने आप में आपकी प्रोफाइल चेंज कर देगा, सपना होता है लोगों का, क्योंकि एक अलग सी प्रोफाइल बन जाती है समाज के अंदर, आपके परिवार के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर। तो सभी साथी ध्यान दें, घर ना बैठे भाई, कोई अपना केस ज़रूर कर लें, याचिकाकर्ता इस केस में ज़रूर बन जाएं, मेरी एक सलाह है पर्सनली। जय हिंद, जय भारत।